Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। एक बहुत ही दुखद न्यूज आई है, आप लोग को शायद पता ही चल गया होगा कि हमारे मिल्खा सिंह की डेथ हो गई है। आप चलते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं और क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में पूरे विस्तार से कवर करते हैं। बहुत ही दुखद न्यूज है, हर किसी ने शोक व्यक्त किया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे जो भी हो। सभी लोगों के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान था। चलिए न्यूज की शुरुआत करते हैं। पिक्चर देख लीजिए आप उनकी कुछ। देखिए, मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख डाइज एट 91 ड्यू टू पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। मतलब कोविड-19 की वजह से उनकी 91वें वर्ष पर कल उनकी रात में डेथ हो गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें उनके साथ घटित हुई थी। एक्चुअली फ्राइडे नाइट को इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली चंडीगढ़ में। फ्राइडे नाइट को इन्होंने अंतिम सांस ली फ्राइडे में। ये 91 साल के थे और कोविड-19 से ये पॉजिटिव हो गए थे पिछले मंथ। और आपको मैं भी बता दूं, इनके वाइफ की भी डेथ अभी लगभग पिछले वीक में हुई है, निर्मल कौर की। उनकी भी डेथ कोविड-19 की वजह से ही हुई है। चलता हूँ आगे। 1958 में कॉमनवेल्थ गेम के चैंपियन रह चुके, 1960 में रोम ओलंपियन रह चुके। एक्चुअली ये 20 मई को इनका जो टेस्ट हुआ था वो पॉजिटिव आ गया था। 20 मई को ये कोविड पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया मोहाली में 24 मई को। 20 को ये कोविड पॉजिटिव होते हैं और 24 को इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और फिर 30 मई को इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और फिर मैं बता दूं कि 3 जून को वापस इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो गिरने लगता है। जो इनका ऑक्सीजन लेवल होता है वो गिरने लगता है, इसी वजह से 3 जून को फिर से इनको नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन में भर्ती किया जाता है। और फिर ये थर्सडे को निगेटिव आते हैं। इनका जो कोविड टेस्ट होता है फिर से ये निगेटिव आ जाते हैं और उसके बाद इनको मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। कहाँ? मेडिकल आईसीयू में। और 18 जून यानी कि कल 11:30 बजे ये न्यूज़ इनके फैमिली वाले अनाउंस करते हैं, बताते हैं कि मिल्खा सिंह जी पास्ड अवे एट 11:30 PM ऑन 18th ऑफ जून 2021। तो आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इनको कोविड-19 कब होता है। कोविड-19 20 मई को होता है और 24 को इनको मोहाली हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और फिर 30 मई को इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है वहाँ से। फिर से 3 मई को इनका अचानक ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और फिर से इनको नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन में भर्ती करवाया जाता है और थर्सडे को फिर ये निगेटिव आ जाते हैं। उसके बाद इनको आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है और फिर कल की ही न्यूज़ है 11:30 बजे इनकी डेथ हो जाती है 18 जून को। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये इनका जन्म एक्चुअली गोविंदपुरा में हुआ था, जो कि प्रेजेंट में कहाँ है? पाकिस्तान में। प्रेजेंट में कहाँ है? पाकिस्तान में, गोविंदपुरा में हुआ था। और ये फर्स्ट इंडियन ट्रैक थे जिन्होंने एथलीट में गोल्ड मेडल जीता था, वो भी ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम में 1958 में। और इनके बारे में बता देता हूँ, इन्होंने 4 एशियन गोल्ड मेडल जीता है। 4 एशियन गोल्ड मेडल जीता था। 200 मीटर का, 400 मीटर का 1958 में, फिर 400 मीटर का, 1600 मीटर का 1962 में। और इनका सबसे यादगार या याद किया जाने वाला जो रेस था वो 1960 में होता है रोम ओलंपिक में। कहाँ? रोम ओलंपिक में, जहाँ ये चौथे स्थान पर आते हैं। किस स्थान पर? 4th स्थान पर। लेकिन वहाँ पर एक नेशनल रिकॉर्ड बना देते हैं 45.6 सेकेंड का। 45.6
सेकंड में इन्होंने अपनी रेस फिनिश की थी। हालांकि ये 4th नंबर पर आया था, लेकिन पूरे इंडिया में इतने तेज़ी से कोई अब तक नहीं दौड़ा था। उसके बाद 1998, लगभग 40 साल बाद, जो इनका रिकॉर्ड था 45.6 का, लगभग 40 साल बाद परमजीत सिंह ने तोड़ा 1998 में। कब? 1998 में इन्होंने जो ये अपना रिकॉर्ड बनाया था, ये कब टूटा? 40 साल बाद। किसने तोड़ा? परमजीत सिंह ने। मैं और आपको बता देता हूँ, एक्चुअली 1960 में मिल्खा सिंह का एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में भाग लेना था, क्योंकि भारत की तरफ से इनको रिप्रेजेंट करना था, लेकिन ये उस कंपटीशन में जाने से इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो दोनों देश का बंटवारा हुआ था वो इसको भुला नहीं पा रहे थे, उससे बहुत इनको आहत हुई थी और इसलिए पाकिस्तान जाने से ये मना कर दिए थे। हालांकि बाद में जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने उनको बहुत समझाया और इससे ये बताया कि हमारे और पड़ोसी देशों में इस गेम से या इस खेल से मित्रतापूर्ण संबंध का एक संदेश जाएगा। इसके बाद वे अपना मन बदल लेते हैं और पाकिस्तान में इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह का मुकाबला किससे होता है? अब्दुल खालिद से। आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में ये जाते हैं और पाकिस्तान में इनका मुकाबला किससे होता है? वहाँ के सबसे बेस्ट रेसर अब्दुल खालिद से। और आपको ये बता दूं, यहाँ अब्दुल को हरा कर ये इतिहास रच देते हैं। अच्छा, इस जीत के बाद जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल होते हैं अयूब खान, उन्होंने इनको फ्लाइंग जट की उपाधि से नवाजा था पाकिस्तान में ही। फ्लाइंग जट की आवाज़ से किसने नवाजा था? वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने। अच्छा, अब्दुल खालिद को हराने के बाद, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अयूब खान कहते हैं, जब अब्दुल खालिद हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं तो अयूब खान कहते हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति या जनरल होते हैं, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो। वो क्या कहते हैं? आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसीलिए तुम्हें मैं फ्लाइंग जट के खिताब से नवाजता हूँ। और इसके बाद आप लोग को पता होगा कि फ्लाइंग जट का नाम आता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को पूरे विश्व में फ्लाइंग जट के नाम से जाना जाता है। ये उनकी उपाधियाँ थी। और इस फ्लाइंग जट को हर कोने से, हर देश से, इंडिया के हर कोने से और यहाँ तक कि पूरे विदेशों से, पूरे विश्व से इनको बहुत प्यार और समर्थन मिला। और ये मैं बता चुका हूँ कि इनका जन्म पाकिस्तान जो वहाँ हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है, लेकिन आज़ादी के बाद ये हिंदुस्तान चले आते हैं और इन्होंने अपनी प्रतिभा और रफ्तार का यह जलवा पूरे विश्व में बिखेर दिया। इनके संघर्ष पर एक फिल्म भी बन चुकी है, भाग मिल्खा भाग। आई होप अगर आपने नहीं देखी हुई तो बिल्कुल देखिएगा, बहुत ही इंस्पिरेशन वाली मूवी है, बहुत ही बेहतरीन इनके जीवन को दिखाया गया जो कि ट्रुथ है। तो आई होप न्यूज़ इतनी थी जो कि बहुत दुखद है और आपको क्लियर होगा। मैंने कुछ इनके लाइफ के बारे में बताया, मैं इनकी आगे चलकर एक बहुत अच्छा इनके बारे में पूरा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इनका संघर्ष था और कैसे ही ये संघर्षों से आगे निकल कर इतने ऊंचे मुकाम पर पहुँचे। ये एक साधारण इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय बंटवारे के समय स्थितियां बहुत ही खराब थी, लेकिन उन सब को ओवरकम के उन सब परिस्थितियों को ओवरकम करके इतना ऊपर आ गए कि विश्व विख्यात है। और आपको बता दूं, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और न्यूज़ इतनी ही थी जो कि बहुत दुखद है। आई होप आप लोग को अब इनके बारे में थोड़ा सा और पता चला होगा। इनके बारे में मैं हो सकता और एक वीडियो बनाऊं आगे, जिसमें पूरा इनकी लाइफ जर्नी को मैं कवर करूंगा। तो इसी के साथ थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।